गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, भक्तों, मैं आचार्य श्री राजेंद्र कुमार सूर्यवंशी भगवान श्री कृष्ण की चरणों की धूल उनका शिष्य। मित्रों, बहुत सुंदर रामायण का अध्याय चल रहा है। मित्रों, अमृतपान हम आपको करा रहे हैं राम जी का। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। तो मित्रों, सत्य ही है। आपको संपूर्ण जो है रामायण का 26 अंश है इसमें और 26 पाठ हैं। तो अभी पहला चल रहा है मित्रों, नारद मोह। बहुत सुंदर नारद मोह चल रहा है, बहुत ज्ञान आप तक पहुंचा रहे हैं। असीम कृपा है भगवान श्री राम की। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, आपको पता है कि मैं तो भगवान श्री कृष्ण का, श्री राम का भक्त हूँ, उनकी चरणों की धूल हूँ। तो मित्रों, नारद मोह का अध्याय चल रहा है। मित्रों, अमृत पान करा रहे हैं। तो प्रेम से बोलो श्री रामचंद्र की जय। तो शुरू करते हैं मित्रों। पिछले अध्याय में हमने बतलाया था कि इस कली के अमल को धोती है, यह कथा श्रवण करने से ही अज्ञान हृदय का होती है। यानी कि इसका वर्णन करने से, सुनने से अज्ञानतावश प्राणी के अज्ञान समाप्त हो जाता है, खो जाता है और ज्ञान प्राप्त होता है। तो आगे से प्रारंभ कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं। तो सुनिए अगला अध्याय। पाते हैं वैकुंठ पद कर गंगा स्नान, कथा शरण कर भक्त जन पाते पद निर्वाण। बहुत सुंदर। पाते हैं वैकुंठ पद, यानी कि जो भगवान राम का स्मरण करते हैं, स्मरण करते हैं, वो वैकुंठ का पद उनको प्राप्त होता है। तो पाते हैं वैकुंठ पद कर गंगा स्नान, मतलब गंगा का इतनी अपवित्र जो है गंगा, जो भागीरथ लेके आए थे और उससे पार्वती को सर्वप्रथम स्नान कराया था और उनको उपाधि दी गई थी पार्वती को गंगा की। तो मित्रों, गंगा बहुत पवित्र मानी गई है। तो कथा स्वर्ण कर भक्त जन, मतलब जो इस कथा का स्वर्ण करते हैं, जो सुनते हैं, जो इसको समझते हैं, पाते पद निर्वाण, यानी कि वो अच्छे पद को प्राप्त होते हैं। तो प्रेम से बोलो सियापति रामचंद्र की जय। यह कथा आपकी ही तो है, इस कारण अब ना दुर्वाओ तुम, यानी कि ये कथा जो है आपकी तो है, आपके बारे में तो ही बतलाया जा रहा है। मित्रों, यह कथा आपकी ही तो है, इस कारण अब ना दुर्वाओ तुम, अद्भुत रहस्य श्री राम कथा जल्दी कर कृपा सुना दो तुम। यानी कि बस अब मत तड़पाओ, राम की जो लीला है, राम का जो रहस्य, अद्भुत रहस्य श्री राम कथा का, उसको अब
सुनाने की कृपा करो। ऐसे भक्ति रस भरे वचन सुनकर त्रिपुरारो मगन हुए, गिरजा के असुघर मनोरथ को पूरा करने में लगन हुए। यानी कि ऐसी भक्ति रस भरे, यानी कि भगवान शिव जो है वो इस कथा को अब सुना रहे थे अब पार्वती को। तो अब ऐसे भक्ति रस भरे वचन, यानी कि ऐसे रस भरे वचन सुना रहे थे, सुनकर त्रिपुर ग्रह मगन हुए, यानी कि तीनों लोग ये कथा सुनकर आनंदित हो गए। गिरजा के सुघर मनोरथ को पूरा, यानी कि जो गिरजा थी, यानी कि पार्वती जो थी, उसका सुघर मनोरथ को पूरा करने में लगन हुए। मतलब शिव ने उनकी सुनी और उनका मनोरथ पूरा करने के लिए राम कथा संपूर्ण सुनाने का आग्रह किया। गिरजा ने बोले, प्रिय हो धन्य तुम, मतलब भगवान शिव बोल रहे हैं, बोले प्रिय हो धन्य तुम, है धन्य विचार, मतलब आपके ऐसे शुभ विचार हैं। अब हमको तुमसे यहाँ है छिपाए बेकार, यानी कि अब तुमसे कोई भी रहस्य छिपाना बिल्कुल बेकार है, क्योंकि आपका तन मन सब कुछ भगवान की कथा में निछावर हो गया। तो प्रेम से बोलो श्री रामचंद्र की जय। माया अपार मायापति की नाही पार किसी ने पाया है, यानी कि जो माया का अपार है, माया का अंत नहीं है। माया अपार मायापति की, यानी कि भगवान राम श्री कृष्ण की बात हो रही है कि मायापति की विष्णु नारायण जो है सब एक ही रूप है कि नाही पार किसी ने पाया, मतलब उनका किसी ने पार नहीं पाया, उनकी माया से कोई विजय प्राप्त नहीं हुई है। जिसके चरित्र को वेदों ने नित नेत नित कर गाया है, यानी कि हमेशा उसका गुणगान किया है। कोई कहते हैं निराकार साकार, कोई बतलाते हैं इसी सीप में है मोती की तरह, यह सार ध्यान में लाते हैं। यानी कि कोई कहते हैं निराकार हैं भगवान राम, साकार कोई बतलाते, कोई कहते हैं कि ये साकार हो जाते हैं साकार रूप में, जैसे आम प्राणी रूप है ये, तो सब लोग भ्रम में पड़े होते हैं। तो कोई कहते हैं निराकार साकार कोई बतलाते हैं इसी सीप में है मोती की तरह, मतलब ये सीप है, ये जो पृथ्वी है, ये भूगोल जो है वो एक सीप की तरह है, और उसमें जो मोती छिपा हुआ वो हरि विष्णु नारायण है। इसी सीप में है मोती की तरह, ये सारे ध्यान में लाते हैं, यानी कि पूरे संसार का जो सार है वो इसी के अंदर सम्मिलित है। यदि है परोक्ष तो इतना है ढूंढिए कहीं भी पता नहीं, यानी कि यदि है अप्रोक्षक तो इतना है ढूंढिए कहीं भी पता नहीं। यदि व्यापक है तो इस प्रकार हर जगह दिखता वही वही, यानी कि उसको ढूंढने की जरूरत नहीं है, प्रत्यक्ष है, जगह जगह पे उन्हीं का वास है, वही दिखते हैं। मुनि लोग अनेकों तप करके ही उसका दर्शन पाते हैं। प्रेमियों का बढ़ता प्रेम देख नेत्रों के मनमुख आते हैं। जब नर भर संकट पड़ता है नंगे ही पांव धाते हैं। जो खम्ब चीर कर अब प्रगटे थे दशरथ के घरों में आते हैं। यानी कि मुनि लोग अनेकों तप करके वो जितने भी आज जो सब लोग अब भी तपस्वी हैं वो उनका दर्शन पाते हैं, यानी कि तपस्या करके उनका दर्शन पा लेते हैं। और प्रेमियों का बढ़ता प्रेम देख, मतलब जब वो अपने प्रेमियों को देखते हैं तो नेत्रों के सन्मुख आते हैं, मतलब आपकी दिव्य दृष्टि पे वो दर्शन मात्र देते हैं। विष्णु की यहाँ पे राम की व्याख्या हो रही है।
जब नर पर संकट पड़ता है, यानी कि जब प्राणी पे कोई संकट आता है, नंगे ही पांव ढाते हैं। मतलब भगवान जो है अब जब भक्तों पे कोई पीड़ा पड़ती तो नंगे पांव ही दौड़े चले आते हैं मित्रों। जो खम्ब चीर कट प्रकट थे, यानी कि खंबे से निकले थे, जो उनका वारा अवतार था, मतलब सिंह अवतार की बात हो रही है, वारा नहीं, सिंह अवतार की बात हो रही है मित्रों। तो वो जो खंबा चीर कर प्रकट हो गए थे भगवान विष्णु नारायण, तो दशरथ के घरों में आते, यानी कि अब वो जब वो खंबे में से चीर कर दशनाथ हुए थे, और कसब जो थे उनके समय की बात हो रही है ये। तो जो खंभ चीर कर प्रकट थे, यानी कि उनका जो नरसिंह अवतार था, वहाँ की बात हो रही है मित्रों। तो नरसिंह अवतार में वो खंभा चीर कर जो है अपने भक्त का संकट मोचन के लिए, उनका अंत करने के लिए वो पधारे थे। तो भगवान विष्णु ने अपना रूप धारण किया था। दशरथ के घरों में आते हैं, मतलब राजा दशरथ थे, उनके घर में अब वो जन्म लेने की इच्छा प्रकट कर रहे हैं। जगत पिता युग युग यूं ही लेते हैं अवतार, मतलब आज तक सृष्टि में युग युग में ऐसे ही वो अवतार लेते रहते हैं। भार हरण कर धरण का करते जग उदार, यानी कि भार हरण कर, यानी कि जो धरती का भार है, जो प्राणियों के ऊपर भार आता है, जो संकट आता है, उसको हर लेते हैं। और धरण का, यानी कि भार हरण कर धरण का, यानी कि धरती का सारा भार वो समाप्त करते हैं। जग उदार, जग का उदार कर देते हैं मित्रों। हे अप्रिया हमारे गण जो थे नारद के साप को पाकर वे, हे प्रिया हमारे गण जो थे नारद के साप को पाकर वे, ले अजन्म विश्वहा के घर में होते हुए अघोर निशाचर वे, यानी कि जो हमारे अप्रिय थे, हे अप्रिय हमारे गण जो थे, मतलब भगवान शिव कथा सुना रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि हे प्रिया, यानी कि अपनी धाग्नि को कह रहे हैं कि प्रिया, जब हमारे गण जो थे, यानी कि हमारे ही वो जो थे गण थे, हमारे रक्षक थे, हमारे ही गण थे, नारद के शाप को पाकर, जब नारद ने उनको शाप दिया तो नारद का शाप को पाकर वे ले जन्म विश्वा के घर, यानी कि राजा दशरथ विश्वा के घर में होते हुए घोर निशाचर वे, यानी कि वहां पर घोर निशाचर थे, वहां पर उन्होंने जन्म लिया। रावण यह नाम बड़े का था, यानी कि ले जन्म विश्वा के घर में होते घोर निशाचर थे, यानी कि रावण की यहाँ पे व्याख्या हो रही कि जो रुद्र थे उन्होंने जो है दो जो गण थे, यानी कि सुंदर यहाँ पे उच्चारण था, हे अप्रिया हमारे गण जो थे, यानी कि भगवान के रुद्र की जो बात हो रही है कि हे प्रिया हमारे गण जो थे, दो उनके भगवान शिव के दो गण थे, यानी कि उनके जो जिनको शाप मिला था, तो हे अप्रिया हमारे गण जो थे नारद के शाप को पाकर वे, मतलब नारद ने उनको भी शाप दिया था, भगवान शिव के जो गण थे उनको शाप दिया था कि तुम राक्षस जूनी में प्राप्त हो जाओगे। तो ले जन्म विश्वा के घर, यानी कि रावण और कुंभकर्ण का जन्म जो है विश्वा के घर में होते हुए घोर निशाचर, यानी कि वहां पर बहुत घोर निशाचर वे, मतलब वहां पे बहुत राक्षसी गुणी उत्पत्ति थी, वहां पे उन्होंने जन्म लिया। दोनों रुद्र थे भगवान शिव के। तो रावण यह नाम बड़े का था, मतलब रावण जो था उस जो गण थे, यानी कि भगवान के रुद्र थे, एक का बड़े का नाम रावण रखा गया, छोटा का था वह कुंभकर्ण, यानी कि छोटे का नाम कुंभकर्ण था। तीसरा भक्त विभीषण था जिसने ली श्री रघुनाथ शरण, यानी कि तीसरा जो भाई था, जो सबसे छोटा था, तीसरा भक्त था भगवान श्री राम का, उनका नाम था विभीषण। तो तीसरा भक्त विभीषण था जिसके लिए श्री रघुनाथ शरण, उसने रघुनाथ की
शरण अपना ली। यदापि अमुनि अपुल्य सत्य के कुल में प्रकट अब बरकटे अजाए, तदापि नारद सापवश भय निशाचर आए। यानी कि यदि आप मुनि पुलस्त्य के कुल में आप प्रकट जाए, यानी कि उनके कुल में वो जो है उनका जन्म हुआ, तथापि नारद शापवश, यानी कि नारद के शाप से वो मुक्त नहीं हो पाए, उनके शाप से भय निशाचर आए, यानी कि उनके शाप के डर से वो निशाचर आए, मतलब तुरंत उनका यहाँ पर आगमन हो गया। तीनों अभ्राताओं ने मिलकर वन में जा कठिन तपस्या की, मतलब तीनों रावण, कुंभकर्ण और भविष्य, तीनों ने अभ्राताओं ने यानी कि भर्ताओं, तीनों भाइयों ने मिलकर वन में जा कठिन तपस्या, मन के अंदर अपने आप को यानी कि इस शाप से मुक्त होने के लिए घोर तपस्या करी वन के अंदर। घीष्म में रची पंचधूनी, यानी कि घीष्म जो थी, घीष्म ऋतु यानी कि बहुत गर्मी थी, तो गर्मी में रची पंचधूनी, यानी कि पंचधूनी वर्षा में तन पर वर्षा ली, यानी कि गर्मी में गर्म को बर्दाश्त किया। पंचधूनी यानी कि पांचों, यानी कि वर्षा, आंधी, तूफान, सब कुछ वर्षा में तन पर वर्षा लिया, यानी कि वर्षा में भी, मूसलाधार वर्षा में भी तीनों भाई तपस्या में बैठे रहे। 10 सिर ने काट काट कई बार अनल में जला दिए, यानी कि 10 सिर, ये दशानंद थे रावण मित्रों, और 10 सिर ने यानी कि 10 उसको वरदान मिल गया था, वो 10 सिर थे रावण, तो वो अपना एक शीश जो है उसमें हवन में डाल देते थे, भगवान को अर्पण करते थे। और 10 सिर ने काट काट कई बार अनल में अब जला दिए, यानी कि जो अग्नि प्रकट होती थी उसमें वो जला देते थे, इतना घोर तप कर रहे थे। इस प्रकार तप करते करते यूं वर्ष हजारों बीत गए, मतलब तीनों भाइयों ने हजारों साल तपस्या की, क्योंकि आयु बहुत ज्यादा होती थी मित्रों। तो इस प्रकार तप करते करते यूं वर्ष हजारों बिता दिए। जब सिद्ध हुआ जब यह जाना, यानी कि जब सिद्ध हुआ जब यह जाना, यानी कि जब सिद्ध हो गया यह जाना, तब ब्रह्मा वर देने आए। फिर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और वर देने के लिए रावण तीनों भाइयों के सामने प्रकट हो गए और कहा, पुत्र मैं प्रसन्न हूं, वर मांग श्रीग जो मन आए, यानी कि और कहा पुत्र मैं प्रसन्न हूं। ब्रह्मा जी कहने लगे कि पुत्रो मैं आपकी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूं, वर मांग श्रीग जो मन भाए, जो तुम्हारे मन के अंदर तुरंत आए और तुम मांगना चाहते हो ऐसा वर मांग लीजिए। तब चरण पकड़ रावण बोला, चरण पकड़ लिए रावण ने अब ब्रह्मा जी के और बोला, यदि हम पर अति प्रसन्न हो तुम तो किसी के मारे मरे ना हम, कर कृपा नाथ यह वर दो तुम। यानी कि रावण ने वर मांगा। तब चरण पकड़ रावण बोला, यदि हम पर अति प्रसन्न हो, यदि आप ब्रह्मा जी हम पे प्रसन्न हो भगवान, तो हमें ऐसा वर दीजिए तो किसी के मारे मरे ना, मतलब कोई हमें इस संसार में मारने वाला ना हो। कर कृपा नाथ वह वर दो तुम, यानी कि ऐसी कृपा हम पे कीजिए और वर दीजिए। नर वानर ये तुच्छ जाति है, इनकी कुछ हमें ना चिंता है, सुर असुर नाग किन्नर गंधर्व जीतू सबको यह इच्छा है। यानी कि नर वानर, क्योंकि उस टाइम पे वानरों का भी बहुत ज्यादा आगमन था, नर वानर ये तुच्छ जाति है, यानी कि बहुत छोटे लोग हैं मेरे सामने,
अतुच्छ जाति है, इनकी कुछ हमें ना चिंता है, इनसे इनकी हमें कोई परवाह नहीं है। सुर असुर नाग किन्नर गंधर्व, यानी कि असुर मतलब असुर देवता और असुर यानी कि देवता और राक्षस है। सुर और असुर नाग किन्नर मतलब नाग जो है आप डस के जिनको आदमी अवस्थानी वो भी, और किन्नर जो गाना बजाना, गंधर्व जो भगवान का संगीत करते हैं, गाना करते हैं, भगवान का सुमरन करते हैं। जीतूं सबको यह इच्छा है, यानी कि उन सबको मैं जीत लूं जो भगवान के प्यारे हैं। तो मरू ना इनके हाथ से ऐसा दो वरदान, तीन लोक वश में रहे भोगु असुख महान, यानी कि मरू ना इनके हाथ मतलब इन सबों के जो मारने वाले हैं इनके हाथ से मैं कभी ना मरू ना इनके हाथ से ऐसा दो वरदान। तो मुझे ऐसा वरदान दीजिए ब्रह्मा जी ईश्वर कि मैं किसी इन लोगों के हाथ से ना मरूं। तीन लोक वश में रहे मतलब तीनों लोग जो है वो मतलब पृथ्वी आकाश और पाताल, ये तीन लोक मेरे वश में रहे भोगु सुख महान, और मैं सुख से अपना जीवन व्यतीत करूं, ऐसा वर दीजिए। विधि अबोले मैं मगन हूं, यानी कि विधि जो होती है विधाता की, तो विधि अबोले मैं मगन हूं, तेरी भक्ति निहार, तेरी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूं। जो वर मांगा वही वर दिया किया सरोकार, यानी कि जो वर आपने मांगा उस वर को मैंने दिया, यानी कि जो वर मांगा वही वर दिया किया सरोकार, मतलब जो वर दिया उसको स्वीकार कर लिया। फिर कुंभकर्ण के पास गए, देखा भयावना तन उसका, मतलब कि रावण ने अपने तपोबल से मित्रों ब्रह्मा को विजय कर लिया था, ब्रह्मा को प्रसन्न कर लिया था और उनसे ऐसा वर मांगा था क्योंकि रावण अजय अमर था, केवल नारद का शाप को भूल गया था कि तेरी मृत्यु भगवान राम के हाथों होगी। तो मित्रों ब्रह्मा जी ने तो बिगर सोचे समझे वर दे दिया। फिर कुंभकर्ण के पास गए, देखा भयावना तन उसका, मतलब जब कुंभकर्ण के पास ब्रह्मा जी पहुंचे तो उन्होंने देखा कि इसका तन तो भयावना यानी कि बहुत भयानक है, लंबा चौड़ा बहुत बड़ा इसका शरीर है। भयावना यानी कि भयानक तन उसका, मतलब तन जो है कुंभकर्ण का बहुत भयानक है, कई फुट लंबा है। कज्जल पर्वत सहज शरीर, यानी कि पर्वत के समान इसका सुल शरीर है। गिरि क्रंदर सम आनन उसका, यानी कि गिरि क्रंदन सम आनन उसका, मतलब जो पेट और ध्वजा है उसकी मित्रों पहाड़ की तरह तो लंबा है वो, और गिरि क्रंदर यानी कि उसका पेट और जो जंगा है वो सम आनन उसका, यानी कि पता नहीं कितना उसका बड़ा आनन है। तो हैरत में हो विधि ने सोचा जो नित्य आहार करेगा यह, यानी कि हैरत में पड़ गए ब्रह्मा जी के, हैरत में हो विधि ने सोचा, यानी कि विधि विधान के दाता भगवान विष्णु नारायण के स्वरूप ब्रह्मा जी ने सोचा कि ये तो जो नित्य आहार करेगा, ये जब रोज खाना खाएगा तो सब सृष्टि को भक्षण करके, यानी कि पूरी सृष्टि का ये भक्षण कर लेगा, पूरी सृष्टि का राशन पानी खा जाएगा ये अकेले, चौपट संसार करेगा ये, यानी कि पूरे संसार को चौपट कर देगा जब सब भूखे मर जाएंगे। डरते डरते फिर बोले उठे, अले मांग पुत्र वर जो चाह है। तो भगवान ब्रह्मा जी डरते डरते अब बोल उठे कि मैं तपस्या से तेरे प्रसन्न हूं, ले अमांग पुत्र, पुत्र वर जो चाह मांग, जो तेरे अंदर चाहते उस वर को मांग ले। तब कुंभकर्ण बोला स्वामी मेरी इतनी अभिलाषा है, सुर असुर नाग नर किन्नर आदि इन सब से निर्भय कर दीजिए, यानी कि
कुंभकर्ण बोले कि जब कुंभकर्ण बोला कि हे स्वामी, मेरी इतनी अभिलाषा, मेरी जो इतनी इच्छा है, सुर असुर नाग नर कीनर आदि, यानी कि जो सुर है, असुर है, यानी कि देवता गण है, राक्षस गण है, नाग है, नाग देवता है, यानी कि विष्णु जिस किनके ऊपर विश्राम करते हैं, उन नागों की बात हो रही है। नर किन्नर यानी कि कोई भी प्राणी, किन्नर आदि यानी कि कोई भी किन्नर आदि जो मोहित कर देते हैं, वो इन सब से अनिर्भय कर दीजिए, इनसे सबसे मेरा डर निकाल दीजिए। और एक दिवस जी भर जीऊं, और एक दिवस जी भर सोऊं, और षष्ठ मास जगूं, यानी कि उसने वर मांगा कुंभकर्ण ने कि मैं एक दिवस जी भर सोऊं, यानी कि 1 महीने तक मैं सोता रहूं, आराम करूं। षष्ठ मास जगूं मतलब 6 मास तक मैं जगता रहूं, यह वर दीजिए। मतलब विष्णु भगवान ब्रह्मा जी से वो कहने लगे कि ऐसा वर दीजिए कि 1 महीने तक मैं सोता रहूं और 6 मास यानी कि 6 महीने तक मैं जागता रहूं, यह वर दीजिए। विधि को फिर यह चिंता वह पाई, यद्यपि अषष्ठ मास जागेगा यह, तो बेबस घोड़े काल ही में दुनिया में परले करेगा यह। यानी कि विधि ने सोचा, यानी कि ब्रह्मा जी ने सोचा कि अगर मैं इसको ये वर दे देता हूं, फिर यह चिंता वह पाई, मतलब उनको चिंता पड़ गई कि यद्यपि षष्ठ मास से जगेगा ये, 6 मास तक, 6 महीने तक अगर ये जगता रहेगा, तो बेशक घोड़े काल ही में, यानी कि थोड़े से काल में, तो बेबस थोड़े काल में ही, यानी कि यहाँ पे बहुत सुंदर व्याख्या कि मतलब जानवरों तो को ये अपना शिकार बना लेगा, तो बेबस थोड़े काल ही में दुनिया में परले करेगा ये, कि 6 महीने के अंदर तो ये दुनिया में परले ला देगा, सब कुछ खत्म कर जाएगा। जब सोचा कोई न यत्न बना, तब सूता शारदा बुलवाई, यानी कि सूता शारदा जो है भगवान विष्णु नारायण की और भगवान राम की और भगवान श्री कृष्ण की, तीनों अमहेश्वरा, यानी कि इनकी जो है सूता शारदा यानी कि माया, भगवान की सूता शारदा ये भगवान की अमाया है। तो जब सोचा कोई ना यत्न बना, तब सूता शारदा बुलवाई, उसको अमाया को इन्होंने शारदा को बुलवाया। शारदा ने आकर निश्वर की पल भर ही में मति पलटाई, यानी कि शारदा को आग्रह किया कि इसके मत पे बैठ जाओ। तो शारदा ने आकर निश्वर की, यानी कि जो निश्वर था, जो कभी नहीं मरने का वरदान ले चुका था, उसके मस्तक के ऊपर जाकर कुंभकर्ण के बैठ गई। शारदा ने आकर निश्वर की पल भर ही में अमति पलटाई, मतलब एक पल के अंदर उनकी मति पलटा दी। तब तो कहने लगा यूं कुंभकर्ण बलवान, मतलब जब कुंभकर्ण के ऊपर सूता शारदा बैठ गई, माया बैठ गई अब भगवान विष्णु की, तब वो कहने लगा यूं कुंभकर्ण बलवान। फिर कुंभकर्ण ने कहा मैं सोऊं 6 मास बस, यानी कि एकदम वो पलट गया कि मैं सोऊं 6 मास बस, मैं सोऊं 6 मास बस, यानी कि 6 महीने मैं सोता रहूं, दीजिए यह वरदान कि सिर्फ मैं जो है 6 महीने तक सोता ही रहूं। यह सुन विधि देव प्रसन्न हुए, मस्तु कह चल धाये, उसको आशीर्वाद दिया। एवं वस्तु मतलब प्रेम से बोलो श्री राम की जय। मित्रों, मेरे को तो आपको पता ही है, शुरू से जब मैं देखो कितना बढ़िया भजन कीर्तन चल रहा था, तब मैं ये करता हूं, तो वो थोड़ा सा मुझे हिमालय पे ले जाते हैं, वहां जाके मुझे ये
करोड़ों आदमी इसके भक्त हैं राम के, और वो सबके सब सुनते हैं, तो उसका प्रभाव थोड़ा सा मेरे ऊपर भी पड़ जाता है। यह सुन विधि देव प्रसन्न हुए, एवं मस्तु कह चले दाए, मतलब उनको तथा अस्तु कहकर चले धाए, और ब्रह्मा जी चले वहां से चले। फिर जाकर कहा विभीषण से, यानी कि उसको आशीर्वाद दे के तथा अस्तु कह के 6 महीने सोएगा, 6 महीने जागेगा। जब जो आदमी 6 महीने सोएगा वो सोता ही रहेगा, क्योंकि निंद्रा से वो जाग नहीं सकता, सालों साल वो सोता रहेगा। ऐसा वर मांग के कुंभकर्ण सोता ही रहता था। तो मैं सोऊं षष्ठमास, यह सुन विधि देव प्रसन्न हुए, ऐसी विधि सुनकर देव अप्रसन्न हुए, यानी कि भगवान और देवता प्रसन्न हो गए। एवं मस्तु कह चले, मतलब जो है उनको आशीर्वाद देके वहां से चल दिए अब ब्रह्मा जी। फिर जाकर कहा विभीषण से, मतलब फिर विभीषण के पास पहुंचे, वो भी तपस्वी था। वर मांगा पुत्र जो मन भाए। विभीषण बहुत भगवान की शरणागत में थे, और उन्होंने अब फिर उनके चरण स्पर्श किए। और फिर जाकर कहा विभीषण से, मतलब ब्रह्मा जी ने विभीषण से कहा कि अब पुत्र जो मन भाए वो वर मुझसे मांग लो। यह सुनकर कहा विभीषण ने, महाराज कृपा यह दीजिए, यानी कि यह सुनकर कहा विभीषण ने, महाराज कृपा यह कर दीजिए, श्री रामचरण में प्रीति रहे। वाह वाह, क्या सुंदर उन्होंने महाराज से, भगवान जो ब्रह्मा जी से वर मांगा। इसको कहते हैं कि ज्ञान का स्रोत, ज्ञान भर उनके अंदर प्रवेश था। तो श्री रामचरण में प्रीति रहे, यानी कि भगवान राम से मेरा जो है उनके प्रति मेरा प्रेम बना रहे, यही बस मुझको वर दीजिए, बस यही मुझे एक वर चाहिए। हो प्रसन्न तब कमल भव, यानी कि कमल भगवान, यानी कि अब ब्रह्मा जी कमल से उत्पन्न हुए थे, स्वयं भगवान विष्णु नारायण थे। तो हो प्रसन्न तब कमल भवन, यानी कि प्रसन्न हो गए ब्रह्मा जी और बोल उठे हर्षाए, पूर्ण मनोरथ हो सकल सुयस जगत में छाए। मतलब उन्होंने ब्रह्मा जी ने उनको ऐसा वर दिया कि पूर्ण मनोरथ हो सकल, यानी कि आपका मनोरथ संपूर्ण होगा, सुयश जगत में छाए, और पूरे जगत में तुम शक्तिवान होगे। यह वर दे ब्रह्मा चले गए पहुंच निज धाम, जय बोलो श्री राम की सब मिल राधे श्याम। तो यानी कि मतलब ब्रह्मा जी ये वर तीनों को देके और अपने निजी धाम को पधार गए। यह वर दे ब्रह्मा चले गए पहुंच निज धाम, जय बोलो श्री राम की सब मिल राधे श्याम। वर पाकर दशकंद को हुआ बहुत अभिमान, मतलब दशानंद इसका नाम था रावण का, 10 कंद इसको कहते थे, यानी कि 10 कंधे वाला ये था रावण। तो वर पाकर 10 कंद को हुआ बहुत अभिमान, मतलब घमंड में अचूर हो गया, अभिमान उसके अंदर प्रकट हो गया कि मैं तो अब अजय अमर हो गया। फूल चला मर्यादा तजी बल से वह बलवान, यानी कि अपनी मर्यादा को भूलकर, और वो फूल यानी कि फूल चला मर्यादा, यानी कि अपनी मर्यादा को भूलकर ताजी, यानी कि अभी अभी उसके अंदर एक बल प्रकट हुआ, ताजी बल से वह बलवान, मतलब कि अब मैं अपने तप से इतना बलवान हो गया हूं कि मुझे संसार में पराजय करने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ। था सिंधु बीच पर्वत त्रिकूट, जहाँ सिंधु का यानी कि सिंधु राजा की जो रचना रचाई गई थी वहां की यहाँ व्याख्या हो रही है मित्रों। था सिंधु बीच पर्वत त्रिकूट, त्रिकूट में सिंधु नाम का एक पर्वत था जहां पे भगवान ने उस रचना की थी, जहां पर नारद मोह जाल में फंसे थे
और उसका नाम था सिंधु घाटी। उन्हीं की पुत्री थी लक्ष्मी। तो था सिंधु बीच पर्वत त्रिकुट, त्रिकुट के बीच में वो पर्वत था। उस पर मैं की तैयारी करी, यानी उस पर मैं की तैयारी कर, उस पर जाने की तैयारी कर ली। सब रतन जटित ग्रह थे उसमें, विख्यात नाम लंका नगरी, यानी कि वही सिंधु नगरी थी। ये चित्रकूट में आती थी मित्रों, बहुत सुंदर था। सिंधु बीच पर्वत त्रिकुट, त्रिकुट जो था मतलब उस पर्वत की बात हो रही है। सिंधु जो है वो त्रिकुट पर्वत पे था, जो समुद्र के पार था, टापू था। उस पर मैं की तैयारी करो, मतलब उसको घेरने की तैयारी करी रावण ने। सब रतन जटित ग्रह से उसमें विख्यात नाम लंका नगरी, मतलब वो सोने की लंका हुई और उसके अंदर घर के अंदर रतन जड़ित थे, मतलब हीरे जौहरात मोती, बहुत उसमें सुंदर नगरी की उसने विख्यात नाम लंका नगरी। रण कर कुबेर से रावण ने, मतलब रण कर कुबेर से यानी कि लड़कर रण में कुबेर से रावण ने, यानी कि कुबेर से वो लंका रावण ने जीत ली थी। रण कर कुबेर से रावण ने, यानी कि उनसे लड़ भिड़कर कुबेर से जो है रावण ने वो लंका ले ली थी। छीनी है सोने की लंका, यानी कि रण कर कुबेर से रावण ने छीनी है सोने की लंका, उनसे सोने की लंका छीन ली। फिर करने लगा कुटुंब सहित निस दिवस अनितिनी शंका, यानी कि अनितिनी बहुत उपद्र राक्षसी उपद्र मचाने लगा। फिर करने लगा कुटुंब सहित, यानी कि पूरे परिवार के सहित, निस दिवस यानी कि रोज आना, यानी कि प्रतिदिन। अनितिनी यानी कि जो नहीं करना चाहिए वो भी कार्य उसने शुरू कर दिया। शंका जीते अपनी भुजा से वरुण कुबेर सुरेश, यानी कि अपनी भुजा की ताकत से वरुण और कुबेर को जीत लिया, यानी कि जीते अपनी भुजा से वरुण कुबेर और सुरेश उनको छीन लिया, उन पे विजय प्राप्त कर ली। पावकमय और पवन शशि बस में किए दिनेश, यानी कि पावकम्य यानी कि पानी हवा और पवन शशि यानी कि सर्दी और गर्मी, पवन हवा शशि मतलब चंद्रमा, और बस में किए दिनेश। और बस में पूरे 3 लोक के जो रचयिता थे उनको अपने वश में कर लिया रावण ने। अपने अधीन किए सब सुर, और जितने सुर थे जितने देवता गण थे सबको अपने अधूर कर लिया। अपने अधीन किए सब सुर, सबसे यह सेवा लेता था। हरि नाम जपे था जो कोई, उसको ही दंड बस देता था, यानी कि उसके शासन में जो भगवान का नाम सुमरन करता था उसको ये रावण दंड देता था। कहता था ईश्वर मैं ही हूं, यानी कि अपने आप को ईश्वर बन बैठा। तुम सब मिलकर बस मुझे भजो, यानी कि लंकेश्वर की जय बोलो। कहता था ईश्वर मैं हूं, मतलब हमेशा ये कहता था रावण कि मैं ही ईश्वर हूं, तुम सब मिलकर बस मुझे भजो, मेरा नाम सुमरन करो। जप तप और होम यज्ञों जो है सब ढोंग है ये पाखंड तक, जो यानी कि जो तुम यज्ञ करते हो, जो भगवान का सुमरन करते हो, नाम लेते हो, उनका यज्ञ करते हो, ये सब ढकोसलेबाजी है, पाखंडित है। ये पाखंड को छोड़ दीजिए, सब ढोंग है, ये है पाखंड। जो अब क्या था दुर्दीन देश कथा, सब और पाप ही दिखया था, मतलब चारों तरफ दुख ही दुख होने लगा। अब क्या था दुर्दीन देश कथा,
गाथा, यानी कि सब दुखी हो गए देश के अंदर, ऐसी कथा का वर्णन हो गया। सब और पाप ही देखेगा, यानी कि सब और पाप दिखने लगा। यह हवन क्षेत्र मुनीश्वर दल गौओं का रक्त उलेचे था, यानी कि गौओं की हत्या कर करके उनके लहू से वो हवन की जगह पे, यानी कि जहाँ हवन होता था, जहाँ साधु संत तपस्वी थे तप करते थे, यज्ञ हवन क्षेत्र में, यानी कि जो हवन का पात्र था, जहाँ हवन होता था, निस्वर दल, यानी कि बहुत निस्वर दल, यानी कि बहुत उद्यमी करके उसका जो है अपने राक्षसों को लेकर गौओं का रक्त उलेचता था, यानी कि गौओं को मारकर उसका लहू निकालकर और उस हवन में डाल दिया करता था। अंगठ यज्ञ हवन क्षेत्र को खंडित कर देता था। उसको खंडित करने के पश्चात प्रसन्न होता था, उस पे गौओं का रक्त और मांस डाल देता था। इस प्रकार करने लगा खल समुदाय अनीक, सुर नर अत्याचार लखी विकल हुए भयभीत, यानी के मित्रों इस प्रकार करने लगा खल समुदाय अनीक, यानी के जितने इसी प्रकार से वो खल समुदाय मतलब जो उसके क्षेत्र में सारे लोग थे, भगवान का भजन कीर्तन करने वाले, तपस्वी करने वाले, तपस्या करने अनीक, यानी के प्रतिदिन सुर नर अत्याचार लखी, यानी के सुर भी नर भी अत्याचार से लखी, मतलब त्राही करने लगे। देवता और नर और महर्षि जो है उससे त्राही करने लगे। विकल हुए भयभीत, और बहुत विकल हुए, बहुत दर्द, बहुत व्याकुल हुए और भयभीत होने लगे। डर उनके अंदर जा बैठा। जिस समय बड़े भंडारों में रंधते थे मांस मनुष्य के, यानी के जब वो उसका जब भंडारा करते थे, और अन्न का भंडारा होता था मित्रों, जब यज्ञ का समापन करने के बाद उसका जो है वो प्रसाद भंडारों में करते थे, तो जिस समय बड़े भंडारों में रंधते थे मांस मनुष्यों के, यानी के परोसते थे, मांस परोस देते थे राक्षस गुणी। जो रावण के जो राक्षस थे वो उसमें मांस परोस दिया करते थे, हलवे की जगह, पूड़ी की जगह, वैष्णु भोजन की जगह मांसाहारी भोजन परोस देते थे। जिस समय पांव से मस्तक खलन रगड़ते थे, मस्तक खल, यानी कि जिस समय पांव से उनके पांव से मस्तक खलक, उनको गिरा के उनके मस्तक के ऊपर जो है कखल, यानी कि अपने पांव से उनको रगड़ते थे। पितु और गुरुओं के, यानी कि जो पितु थे, यानी कि जो भोजन करने वाले होते थे, जो गुरु होते थे, उनके मस्तकों के लिटा के उनके मस्तक को अपने पांव से वो रगड़ दिया करते थे। ऐसी राक्षस प्रवृत्ति रावण ने फैलाई। जिस समय रमणियों के वे कुछ तीर्थ में मसले जाते थे, मतलब जिस समय, यानी कि जिस वक्त, जिस समय रमणियों के जो रमन करते थे, जो भगवान का पूजन करते थे, उनको कुछ तीर्थ में मसले जाते थे, यानी कि तीर्थ स्थानों में जाकर उनको मसल देते थे, उनका तप भंग कर देते थे, उनका दुरुपयोग करते थे, उनको घसीटते थे, मारते थे। और जिस समय जनेऊ विप्रो हो, यानी कि जो जनेऊ धारण करके वहां पे ब्राह्मण थे, जिस समय जनेऊ विप्रो के पांव से पीसे जाते थे, मतलब उनके जनेऊ को उतार के उनको पांव से रगड़ दिया जाता था। गेरी जाती थी हट पूर्वक मजरा जब विप्रो के मुख में, यानी कि जबरदस्ती उनके मुख के अंदर ऐसा गेरी जा, यानी कि मदरा जो थी, धूम्रपान जो था, शराब जो थी, यानी कि जिसमें मदरा पान जिसको कहते हैं, नशे की चीज जिससे हम घृणा करते हैं, वो उनके जो पूर्वक जो उन ऋषि मुनि थे, जो भगवान के भक्त थे, जो विद्वान पंडित थे, उनके मुंह को खोल के जबरन उनके अंदर मदरा डाल दी जाती थी।
आंखों से लगी बहाने तब आंसू पृथ्वी ऐसे दुख में, यानी कि पृथ्वी भी अपने आंखों से ऐसे पाप को देखकर आंसू अब बहाने लगी। आंसू पृथ्वी ऐसे दुख में, यानी कि पृथ्वी भी रो पड़ती थी, आंसू बहाती थी। प्रबल हुआ जब असुर दल, यानी कि बहुत उपद्रव मचाने लगा और प्रबल हो गया, उनको विजय प्राप्त करने के लिए कोई भी ऐसा सुर और मानुख नहीं उत्पन्न हुआ। प्रबल हुआ जब असुर दल, सूर तब चले पर आए, यानी कि उसके बाद सब लोग इधर उधर भागने लगे। सूरत ब चले पाए, यानी कि इधर उधर असुर दल जब इतने वो हो गए तो सारे जो भगवान के भक्त थे वो इधर उधर भागने लगे। दुख हरता अब कौन है, बोले विधि से जाए। मतलब उसके बाद दुख हरता कौन है, मतलब अंत में उन्होंने कहा कि रवि शशि और इंद्र कुबेर वरुण शनि शुक्र बृहस्पति थे जहां, यानी कि सारे जो है लोक, यानी कि ग्रह, रवि यानी कि सूर्य, शशि चंद्रमा और इंद्र यानी कि स्वर्ग लोग, कुबेर वरुण यानी कि कुबेर पर्वत जहां से धन उपजता, हिमालय यानी कि वरुण जो इसके जल के जो है उपाधि है, जल उनसे उत्पन्न होता है, वायु उनसे उत्पन्न होती है। तो शनि और शुक्र ग्रह और बृहस्पति, जहां बृहस्पति ग्रह जहां गौ रूप धार पृथ्वी पहुंची, मतलब गौ का रूप, पृथ्वी जो है गौ का रूप धारण करके अब पहुंची। मुनि सिद्ध हो शिव जीते थे वहां, यानी कि सिद्ध और शिव थे, यानी कि भगवान शिव के स्थान पे पहुंचे, आज यानी वरुण लोक वो पहुंचे, और जहां भगवान शिव का आगमन था, शिव जी थे वहां, यानी कि मुनि सिद्ध और शिव जी थे वहां, जहां पे बड़े बड़े मुनिवर और सिद्ध थे। नारद जी थे। ब्रह्मा बोले घबराने का ये अवसर नहीं हमारा है। मतलब जब ये सब बतलाया रावण की अत्याचारी, तो ब्रह्मा जी कहने लगे इसमें आग घबराने की कोई बात नहीं है। ब्रह्मा बोले घबराने का ये अवसर नहीं हमारा है। अब मिलकर उसको याद करो जिसका अब हमें सहारा है। ब्रह्मा जी कहने लगे अब सारे मिलकर भगवान विष्णु नारायण की स्तुति करो, वही इसका निवारण करेंगे। अब मिलकर उसको याद करो जिसका अब हमें सहारा है वही स्वामी धरणीधर, धरणी का भार रहेगा वही, यानी कि वही स्वामी अधरणीधर, अधरणी का भार हरेगा वही, हम सबकी टेर सुनेगा वही, रक्षा भी आय करेगा वही। भगवान का नाम स्मरण करो, उनसे चित्त लगाओ, वही आपके दुख को हर लेगा। यह सुन सुर मंडल बोल उठा, इस अवसर कहाँ मिलेंगे वे, कुछ बोले हैं वैकुंठ नाथ, वैकुंठ में दर्शन देंगे वे। मतलब कुछ तो सुनकर सुर देवता लोग बोले कि भाई इस अवसर कहाँ मिलेंगे, यानी कि ऐसा अवसर और ऐसे लोग भगवान कहाँ पर इनका ध्यान करें, कहाँ मिलेंगे वे। तो कुछ बोले, कुछ देवता गण बोलने लगे कि वो वैकुंठ नाथ यानी कि वैकुंठ धाम में भगवान राम का वास था, वैकुंठ धाम में मिलेंगे या वैकुंठ में दर्शन देंगे वे, वैकुंठ धाम में ही उनके दर्शन संभव हैं। कोई बोले कृपा सिंधु को तो हम क्षीर सिंधु में पाएंगे, कोई बोले सिंधु घाटी पे चले जाओ, सिंधु नगर में चले जाओ, भगवान बोले की कृपा होगी तो वो क्षीर घाटी में आपको मिल जाएंगे। तब शंकर ऐसे बोल उठे, फिर शंकर जी ने बोला कि तब शंकर ऐसे बोल उठे, नहीं अब हम कहीं ना जाएंगे। फिर शंकर जी बोले अब हम कहीं नहीं जाएंगे, हम इसी जगह पर प्रेम भरी श्री हरि को विनय सुनाएंगे। मतलब हम इसी स्थान पे भगवान श्री राम का भजन करेंगे, श्री हरि को मनाएंगे,
वे विनय सुनाएंगे और उनसे विनती करेंगे, उनको विनती करके सुनाएंगे। मित्रों, जब प्रेम बढ़ेगा तब वे यही प्रकट हो जाएंगे। जब आप प्रेम करोगे तो आपको भटकने की जरूरत नहीं है। जहां निहा लगाओगे, जहां राम से प्रेम करोगे, जहां हरि से प्रेम करोगे, हरि वहीं प्रकट हो जाएंगे। तब सुरगण प्रभु की अविन्य कर लगे पुलकाए, यानी कि तब ये सुनकर सूरगण जितने भी थे, देवतागण, सब प्रभु की विन्य करण अलगे पुलकाए, मतलब भगवान को पुकारने लगे रिझावन सकल मिल गान प्रेम का गाए, और प्रेम भजन करने लगे, मगन हो गए भगवान को रिझाने के लिए कि परमात्मा हे हरे नारायण, हे विष्णु नारायण, आप प्रसन्न होइए, आप प्रसन्न होइए। गाना अब तो है नाथ उबारो, यानी कि ऐसे भजन करने लगे। हे असुर रंजन असुर निकंदन बेग ही विपदा तारो हो। अब तो यानी कि यहाँ पे गाना है, अब भजन है। गाना अब तो है नाथ उबारो, यानी कि भगवान का यहाँ पे गाना और भजन शुरू है कि हे सुर रंजन असुर निकंदन बेगी विपता टारो, अब तो है नाथ उबारो। दुखी देनु सुर नर मुनि की नर इनकी ओर निहारो, परबल हुआ निस्वर मंडल इनको आन सहारो, अब तो है नाथ उबारो। बड़ा पाप पृथ्वी के ऊपर पृथ्वी नाथ उबारो, रुदन करत होर थर थर कांपत दया दयालु विचारो, अब तो है नाथ उबारो। संकट पड़ो सकल सुर टेरत सोवत नाथ हमारो, अपड़ंत पाल निज प्रण पालन को अवसर वेगी धारो, अब तो है नाथ उबारो। जब जब भीड़ पड़ी भक्तन पर तब तक दियो सहारो, राधे श्याम वशिष्ठ की अबारी काहे नाथ बिसारो, अब तो है नाथ उबारो। तो मित्रों, इति अभाग यानी कि पहला अभाग समाप्त हुआ। नारद मोह का अभाग जो है आज हम समाप्त करते हैं। प्रेम से बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। और श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। प्रेम से बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। एक बार बोल दो ना, राधे राधे कृष्णम कृष्णम। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री राम श्री राम श्री हनुमंत गोसाई भक्त हनुमान की जय। जय जय नारायण नारायण हरि हरि।